नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, किस आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, किस आईआईटी ने विस्फोट रोधी हेलमेट के लिए एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पुरस्कार जीता है? किस आईआईटी ने? तो इसमें आईआईटी रोपड़, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी ने विस्फोट रोधी हेलमेट के लिए, विस्फोट रोधी हेलमेट के लिए एनएसजी पुरस्कार जीता है? दोस्तों रोपड़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। आईआईटी रोपड़ कहां है दोस्तों? ये पंजाब में, ये है आपका पंजाब में। और विश्व आईआईटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी इसको रैंक मिली है, ध्यान रखना। उसमें भी ये रैंकर कॉलेज है, ध्यान रखना। और रुड़की, रुड़की कहां पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में, ये पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। और दिल्ली तो आप जानते ही, कानपुर कहां पड़ता है आपका? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा आईआईटी जिसने बनाया? ये आपका आईआईटी रुड़की, ध्यान रखना दोस्तों, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की को एनएसजी पुरस्कार दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पुरस्कार, ध्यान रखना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पुरस्कार। ये आप देख सकते हैं, ये हेलमेट है जो जो विस्फोट रोधी हेलमेट है, मतलब बुलेट प्रूफ आप हेलमेट इसको बोल सकते हैं। इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों। देखिए आईआईटी रुड़की को ये पुरस्कार मिला है, विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनएसजी पुरस्कार, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पुरस्कार। और इसको जो बनाया है वो है सहायक प्रोफेसर शैलेंद्र गोविंद गणपुले, ध्यान रखना, गणपुले द्वारा ये विकसित किया गया है। सहायक प्रोफेसर उनके द्वारा ये विकसित किया गया है। और एनएसजी काउंटर, आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड, इस अवार्ड का पूरा नाम ध्यान रखना, टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021, टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से इसको सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। और इसका और इसकी भी खासियत है, इस पुरस्कार की और खासियत है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा टेररिज्म इनोवेटर, इनोवेटर ध्यान रखना, कोई भी इनोवेशन करने वाला, कोई भी इनोवेशन करने वाला या इनोवेटर, कोई भी वस्तु बनाने वाला, इस अवार्ड को आतंकरोधी क्षेत्र में नवाचार, आतंकरोधी, ध्यान रखना, आतंकरोधी क्षेत्र में नवाचार के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये जो पुरस्कार है ये उनको दिया जाता है जो एंटी टेररिस्ट के लिए कोई इनोवेट करते हैं, जिससे उनको फायदा हो, जो उनके मूल्य, जो उनका इनोवेशन है वो मूल्यवान हो, उसके लिए, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखना किसके द्वारा दिया जाता है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड। और ये पुरस्कार दिया जाता है, ये टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड है जो आतंकरोधी क्षेत्र में नवाचार के लिए, मतलब आतंकरोधी क्षेत्र में इनोवेशन के लिए, योगदान के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया गया? आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की पड़ती है आपकी कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रघुवीर सिंह कौन थे? रघुवीर सिंह कौन थे? हाल ही में इनका दोस्तों निधन हो चुका है, हाल ही में इनका निधन हो चुका है रघुवीर सिंह जी का। और ये थे आपके सैन्य अधिकारी, ये थे आपके एक सैन्य अधिकारी, ये थे आपके सैन्य अधिकारी, मतलब एक आर्मी ब्रिगेडियर ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह। इनका था ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, ध्यान रखना, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह। और 18 अप्रैल 1943 को इनको सवाई मन गार्ड्स में कमीशन किया गया था और महावीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया गया है। और इन्होंने 1944 बर्मा युद्ध में भी भाग लिया था, ध्यान रखना, भाग लिया था। और 1965 में भारत पाक युद्ध में इन्होंने अपनी जो बटालियन है, उस बटालियन की इन्होंने कमांड संभाल ली थी। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला मांस मुक्त देश, दुनिया का पहला मांस मुक्त देश है और जिसने हाल ही में अपने आप को मांस मुक्त घोषित कर दिया है,
और ये देश अभी आपको याद हो काफी चर्चा में भी है, और ये देश अभी काफी चर्चा में भी है, ये है आपका इजराइल। और इजराइल के भी नए प्राइम मिनिस्टर बने दोस्तों, ध्यान है, नेतन्याहू का इस्तेमाल लिया इन्होंने, उनका नाम है नफ्ताली बेनेट, ध्यान रखना, नफ्ताली बेनेट, ध्यान रखना, नफ्ताली बेनेट अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। अब आपको याद हो इजराइल और फिलिस्तीन में थोड़ी सी गर्मा गर्मी चल रही है, थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, ध्यान रखना इसके बारे में। मांस मुक्त इजराइल दुनिया का पहला मांस मुक्त देश घोषित करा है इसने, हालांकि भी पूरा नहीं है, लेकिन 9 देशों की यात्रा पर इसने अभी भी प्रतिबंध लगा रखा है, ध्यान रखना, 9 देशों की यात्रा पर अभी भी इसने प्रतिबंध लगा रखा है। और ये दुनिया का पहला मांस फ्री देश है, ध्यान रखना, दुनिया का पहला मांस फ्री देश इजराइल। इजराइल के बारे में और बताता हूं दोस्तों आपको, ध्यान रखना, ये इजराइल का मैप आप देख सकते हैं, ये इजराइल है, ये इजराइल, और ये इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल, वो मुद्रा है इसकी न्यू शेकेल, ध्यान रखना, मुद्रा है न्यू शेकेल। और आप देख सकते हैं ये गाजा पट्टी, ये देख सकते हैं आप गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी है इजराइल, और यहाँ पे इसका पड़ोसी जॉर्डन और इसका पड़ोसी है इजिप्ट। और सीरिया की बात करूं दोस्तों, ये देखिए आप सीरिया, ये सीरिया, ध्यान रखना दोस्तों, ये सीरिया। तो इजराइल जो है इसकी जो राजधानी है वो जेरूसलम है, और न्यू शेकेल, और इसकी ये देख सकते हैं आप गाजा पट्टी भी यही, और ये देख सकते हैं आप भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, राइट दोस्तों। ध्यान रखना सीरिया के बारे में, सीरिया फिलिस्तीन में काफी गर्मा गर्मी भी चल रही है, काफी अभी माहौल थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 14 जून, 21 जून, 15 जून, ये मनाया जाता है दोस्तों 15 जून को, ध्यान रखना 15 जून। जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, या उनको कुछ अपमानित किया जाता है, या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, वो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे मनाया जाता है। 12 को ध्यान रखना दोस्तों, बाल श्रम निषेध दिवस बताया है आपको, बाल श्रम निषेध दिवस काफी बार बताया है, लास्ट लेक्चर में ही बताया था। और ये 14 जून को क्या आता है दोस्तों? विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता ब्लड डोनर डे, रक्तदाता दिवस। और 21 जून को आता है योगा डे, आता है योगा डे, योगा दिवस आप बोल सकते हो। 7वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस इस बार मनाया जाएगा 2021 में, ध्यान रखना 2021 में। ये होता है आपका वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, ध्यान रखना वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, राइट। और ये मनाया जाता है 15 जून को। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मान्यता दी गई थी, ध्यान रखना इसको मान्यता दी गई थी। यह दिवस बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखना बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज उठाने के लिए ये डे मनाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों ये डे मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब आता है? 15 जून को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संचारी विजय कौन थे? अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है दोस्तों। संचारी विजय ये आपके थे अभिनेता, कन्नड़ अभिनेता, ये थे आपके दोस्तों कन्नड़ अभिनेता, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है, ध्यान रखना संचारी विजय। और ये थे कन्नड़ फिल्म अभिनेता। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, 62वें, ध्यान रखना। और इस साल कौन से हुए थे? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। याद आ रहा है दोस्तों? थोड़ा सा ध्यान रखना, फिल्म पुरस्कार, 67वां फिल्म पुरस्कार, राइट, ध्यान रखना संचारी विजय। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखिए, बिलीव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब किसकी आत्मकथा है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सुरेश रैना। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और सुरेश रैना। देखिए दोस्तों, सबकी अपनी अपनी हैं। जैसे इनकी बात करें, इनकी हैं ड्राइवन, ध्यान रखना, इनकी बुक पूछे विराट कोहली की तो ड्राइवन, और अगर सचिन की पूछे प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और युवराज सिंह की बात करें, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ध्यान रखना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुरेश रैना की जो ये बिलीव है, ये किसकी दोस्तों? सुरेश रैना की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। राइट दोस्तों, विराट कोहली की ड्राइवन, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और बिलीव किनकी है? सुरेश रैना की। ध्यान रखना दोस्तों, सुरेश रैना, ध्यान रखना, सुरेश रैना विद भारत सुंदरसन, ध्यान रखना, भारत सुंदरसन, ये इसके सलेखक हैं, ये इसके को राइटर, भारत सुंदरसन ये हैं इसके सलेखक, को राइटर। ऑटोबायोग्राफी किसकी दोस्तों? सुरेश रैना। इसका पूरा बुक का नाम ध्यान रखना दोस्तों, बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट, बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ध्यान रखना, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव। राइट, तो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? सुरेश रैना की बायोग्राफी है, और इनमें जो इनका सहयोग करा है वो करा है भारत सुंदरसन ने। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला देखिए, किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार संस्करण शुरुआत करने की घोषणा की है? मतलब ये पहला राज्य हो जाएगा जो केंद्र के, मतलब जो भारत रत्न का संस्करण शुरू करेगा, एडिशन शुरू करेगा, वर्जन आप बोल सकते हो इसका, वर्जन शुरू करेगा, वर्जन शुरू करेगा, इसने हाल ही में घोषणा करी है। तो ध्यान रखना कौन सा है दोस्तों? असम, ध्यान रखना, असम। असम पहले भी काफी बार आ चुका है। असम में एक छठा राष्ट्रीय उद्यान भी बना था दोस्तों, उसके बारे में बताया था। असम के नए मुख्यमंत्री बने थे हेमंता बिस्वा, इसके बारे में भी आपको बताया था। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? असम। अब ये जो पुरस्कार होते हैं आप जानते हैं, देश के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, 4 होते हैं, ध्यान रखना। और ये कौन सा राज्य ने दी है? असम ने, और ये असम इसको शुरू कर रहा है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संस्करण स्थापित करेगा वर्ष 2021 से, और इस साल 3 व्यक्तियों को ये दिया जाएगा, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री। ध्यान रखना दोस्तों, ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। ये असम विभूषण तो दिया जाता है मतलब असमान कार्य करने के लिए, असमान सेवा, असमान कार्य करने के लिए, इस प्रकार का कोई महान कार्य करने के लिए। और असम भूषण भूषण मतलब भूषण दिया जाता है, भूषण की बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण की, तो वैसे ये भी होगा उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, उसका सेवा के लिए। और असम श्री भी, ये भी एक सामान्य सेवा, अच्छी सेवा के लिए दिया जाता है। और जो राशि इसमें रखी गई है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। भारत रत्न के लिए 5 लाख, विभूषण विभूषण के लिए 5 लाख, रत्न के लिए 5 लाख, विभूषण के लिए 3 लाख और भूषण के 2 लाख, पद्मश्री के लिए 1 लाख नगद पुरस्कार तक इसमें दिए जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा राज्य ये? असम, जिसने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कारों की श्रृंखला नया वर्जन शुरू करा है, और ये 2021 में शुरू हो जाएंगे और इस साल 3 व्यक्ति को ये दिए जाएंगे। राइट, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून, 15 जून, 17 जून, 18 जून। 16 जून, 15 जून, 17 जून और 18 जून ये मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, 16 जून को ये मनाया जाता है, 16 जून को। और 15 जून को बताया था आपको, अब बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार दिवस। कोई खास डे नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया रखिएगा आप। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, फैमिली रेमिटेंस,
ध्यान रखना, फैमिली रेमिटेंस। और 16 जून को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। और पहला जो मनाया गया था वो मना था 16 जून 2015 को, 16 जून 2015 को ये मनाया गया था। यह दिवस आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु से संबंधित आपदाओं से एक वैश्विक महामारी के लिए प्रवासी श्रमिकों पर प्रकाश डालता है। कहने का मतलब है, अगर कहीं महामारी आ जाती है, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, श्रमिक जाते हैं आपदाओं के कारण, उनके प्रति उन पर प्रकाश डालने के लिए, फोकस डालने के लिए डे मनाया जाता है। कब दोस्तों? 16 जून को, 16 जून को ये डे मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों देखो, इसके गिविंग इंडेक्स मतलब एक ये जो पैरामीटर होते हैं ये किए जाते हैं डोनेशन के आधार पे, कि मतलब मानवता के आधार पे लोगों की कितनी मदद की गई है, चैरिटी में कितना डोनेट करा है, या उसके अलावा क्या क्या स्वयंसेवक के रूप में काम करा है, तो स्वयंसेवक के रूप में डोनेट करा है, उसके रूप में तैयार किया जाता है। भारत का तो स्थान है दोस्तों वो है 14वां, मतलब दान की श्रेणी में ये भारत आता है 14वें नंबर पर। ये आप देख सकते हैं इंडिया का स्कोर है 44%, 14वां। और पहले नंबर की बात करें दोस्तों, पहले नंबर पर है इंडोनेशिया। ध्यान रखना दोस्तों, पहले नंबर पे इंडोनेशिया और दूसरे पे है केन्या, दूसरे पर है केन्या। ये देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स भारत का स्थान है दोस्तों 14, कितने में से? 114 में से भारत का स्थान है, और इंडोनेशिया इसमें शीर्ष पर है। और ये जो तैयार किया जाता है ये चैरिटी और फाउंडेशन द्वारा, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों, जो यूके की एक कंपनी है, यूके की एक बेस्ड एक फाउंडेशन है, वो अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, यूके का स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये संगठन दुनिया भर में जीवन और समुदायों को बदलने के उनके बदलने के दान देने को बढ़ावा देता है, समुदायों को दान देने के लिए बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है इसके अंदर 14, कितने में से? 114 में से, राइट। और उसके अलावा लोग अपने समुदाय के लाभ के लिए सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो भी इसमें देखा जाता है। समुदायों को दान देने के लिए बढ़ाने के लिए बढ़ावा देता है। ध्यान रखना, ये बढ़ावा देता है वर्ल्ड गेम। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस आपको ध्यान रखना है इसमें पहले नंबर पे इंडोनेशिया, भारत है 14 नंबर पे 114 में से। और ये तैयार किया जाता है लोगों ने कितना दान करा है इस कंट्री के लोगों ने। अब दान कैसे, जैसे कि कहीं चैरिटी की हो या कहीं मानवता के लिए थोड़ा सा दान दिया हो या किसी की मदद करी हो, वो इसके अंदर देखा जाता है, उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? डी गुकेश का संबंध किस खेल से? ये हैं इंडियन चेस मास्टर। ध्यान रखना, चेस ग्रैंड मास्टर, चेस खेलते हैं, चेस के खिलाड़ी हैं, उनसे इनका संबंध है। और हाल ही में इन्होंने क्या करा है? गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है, और इसमें $15,000 की राशि दी जाती है, $15,000 की राशि दी जाती है। तो इनका संबंध किससे दोस्तों? ध्यान रखना, किससे है? चेस से, राइट। ये थे आपके 10 क्वेश्चन 10 जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, राइट। धन्यवाद।